नमस्ते। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा नोशंस हैं इस टॉपिक के अराउंड। और लोग ये मानते हैं कि अ, थोड़े से मिथ्स गैदर अराउंड हो गए हैं इस टॉपिक के अराउंड। तो इट इज़ अबाउट एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी। तो जनरली ये हमने देखा है कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे माने गए हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। और ये जनरल एक ओपिनियन है बाहर। बट ये ट्रूथ नहीं है, पर ये झूठ भी नहीं है। इनफैक्ट ये एक हाफ ट्रूथ है। और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा प्लैनेट एग्जॉल्ट हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट हमेशा आपको अच्छे ही रिजल्ट्स देगा। एग्जॉल्टेड प्लैनेट बहुत बैड रिजल्ट्स भी देते हैं, स्पेशली इन टाइम्स। जिस काल में हम हैं, जिस समय में हम हैं, उसमें बहुत से बेनिफिक प्लैनेट्स इनफैक्ट नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं अगर वो एग्जॉल्ट हो जाए तो जैसे फॉर एग्जांपल सन, इफ सन इज एग्जॉल्टेड और मान लीजिए कि वो एरीज में अकेला है फर्स्ट हाउस में, तो ये काम के लिए बहुत अच्छा है। दिस पर्सन इज़ वेरी कमांडिंग। इनफैक्ट इनका लिनिएज, इनके जो फादर का साइड है वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, अपने फादर के लिनिएज की तरफ से। लेकिन फिर यही एग्जॉल्टेड सन बैड फॉर मैरिज हो जाता है। बैड फॉर मैरिज, बैड फॉर शादी, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि इस नेटिव पे बहुत लोग डिपेंड करते हैं अब, और ये इंसान अब सिर्फ काम में लगा हुआ है। ये इतना बिजी रहता है चीज़ें मैनेज करने में और अपने डिपेंडेंट्स को संभालने में, अपने एम्प्लॉयज़ को संभालने में, कि ये भूल जाता है कि मेरी एक फैमिली है और मुझे उन पर भी ध्यान देना है, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना है। तो डेबिलिटेटेड सन ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है इस केस में, बिकॉज ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा इंसान अगर नीच का सूर्य है तो ऐसा इंसान एटलीस्ट सामने वाले की हमेशा बात सुनेगा, उसके बाद बोलेगा। उच्च का सूर्य किसी की नहीं सुनता जनरली, और उसको मालूम होता है उसको कैसे काम करना है और करवाना है। इसी तरीके से हम जैसे दूसरे प्लैनेट्स, अगर सन की हम ऑपोजिट देखें तो सैटर्न को देख सकते हैं हम। सैटर्न एग्जॉल्ट होते हैं एकदम ऑपोजिट सन के, 7 में, लिब्रा में या 7th हाउस में। तो ये करियर के लिए बहुत अच्छा होता है। करियर के लिए कैसे अच्छा होता है कि दिस इज़ अ लीडर लव्ड बाय ऑल। ये इंसान सोसाइटी के लिए, ऐसे लोगों के लिए बहुत काम करता है जिनकी कोई नहीं सुन रहा है। ये सोशल होता है बहुत, और ये ऐसा रिजल्ट, लेकिन नेगेटिव साइड पे अगर हम देखें तो ऐसा इंसान अब सन की नहीं सुनना चाहता। तो जनरली ऐसे लोग कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट के रूल्स, गवर्नमेंट का कंप्लायंस, ये सब फॉलो नहीं हो रहा होगा, या फिर इनको इन चीज़ों में चैलेंजेस बहुत आ रहे होंगे, क्योंकि ये इंसान अब गवर्नमेंट की नहीं सुन रहा है। ये सपोर्ट नहीं करता गवर्नमेंट के लॉज को, या फिर कोई भी काम करते टाइम ये प्रॉपर लीगल तरीके को बाईपास करने की कोशिश करता है। मून अगर एग्जॉल्ट हो रहा है इसी तरीके से, तो मून एग्जॉल्टेड है आपका, तो बहुत अच्छी बात है। आप बहुत हंसमुख हैं, आपके बहुत दोस्त हैं, आप जहाँ जाते हैं यू बिकम लाइफ ऑफ पार्टी, आपको कहा जा सकता है कि मून अगर आपका एग्जॉल्टेड है। बट यही एग्जॉल्टेड मून अब आपको ऐसा, अगर ये व्यक्ति बन जाए कि व्यक्ति घर पे टिकना नहीं चाहता, वो रोम अराउंड करना चाहता है, वो घूमना चाहता है, दोस्तों के साथ मिलना चाहता है। मून एग्जॉल्ट होता है टॉरस में। टॉरस फूड हैबिट्स और खाने पीने का साइन है। तो मून अगर किसी का एग्जॉल्ट हो गया, स्पेशली टॉरस में या 2nd हाउस में, तो ऐसा इंसान अब नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहता है, दोस्तों के साथ घूमना चाहता है, फैमिली के साथ घूमना चाहता है। पर इसमें या तो वो अपनी हेल्थ खराब कर देगा, और
अगर हम एक एग्जाम्पल लें किसी ऐसे व्यक्ति का, मान लीजिए किसी का भी बेबी हुआ है, बच्चा हुआ है घर में, और ये व्यक्ति घर पे रहने के बजाय अपने दोस्तों के साथ मस्ती के लिए निकल जाता है, तो अब ये चीज़ नेगेटिवली काम करेगी एंड ये एग्जॉल्टेड मूड इवेंचुअली प्रॉब्लम बन जाएगा, या तो आपके बॉडी में या तो आपके रिलेशनशिप्स में। एग्जॉल्टेड मार्स बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज नेटिव, इसमें एग्जाम्पल इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसा नेटिव है जो पूरे लाइफ जिसकी अपने बड़े भाई से या छोटे भाई से बनी, जनरली मार्स इज रिप्रेजेंट्स योर यंगर सिबलिंग्स, तो छोटे भाई से बन रही है, बहुत अच्छी लाइफ कटी, लेकिन जैसे ही फादर पास अवे हुए और इस व्यक्ति ने किसी तरीके से अपने फादर की इनहेरिटेंस, अपनी फादर की एसेट्स और प्रॉपर्टी अगर अपने भाई से अचानक आउट ऑफ ग्रीड ले ली या चुरा ली या छीन ली, तो अब यही मार्स जो कि एरीज और स्कॉर्पियो का ओनर है, वो अपना एरीज का नेचर छोड़ देगा और पूरा स्कॉर्पियन नेचर उसमें आ जाएगा। और स्कॉर्पियो के इश्यूज ऐसे होते हैं कि वो संभाले नहीं संभलते एंड इनकी जनरली कोई रेमेडीज भी नहीं होती है। एग्जॉल्टेड मरकरी नेटिव बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्ट बहुत शार्प है, मेमोरी बहुत शार्प है, पर शायद हो सकता है ये अपने बॉस या टीचर से, हो सकता है ये ज़्यादा भी जानता हो अपने बॉसेस से, पर जब ईगो इतना पार हो जाए कि आप टीचर को ही सिखाने लग जाए, तो इवेंचुअली यू नो दैट दिस एग्जॉल्टेड मरकरी विल मेक यू सिट इन अ प्लेस जहाँ पे रोज आपका इंसल्ट होगा। इसी तरीके से एग्जॉल्टेड जुपिटर, इस टाइम और जिस टाइम में हम हैं अभी, इसके हिसाब से एग्जॉल्टेड जुपिटर मैंने देखा है सबसे खराब माना गया है, क्योंकि ये जो काल चल रहा है, ऐसा इंसान इस टाइम में सिर्फ देता चला जाएगा और ये लेना, अपने लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ लेना, ये भूल जाएगा। तो दिस इज श्योर शॉट है ये कि आपकी लाइफ बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत लंबे टाइम में, क्योंकि जुपिटर नेचुरल, सैजिटेरियस नेचुरली 9th लॉर्ड है, तो बहुत लंबे टाइम में, लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ धीरे धीरे करके एक ऐसे पॉइंट पे आ जाए जहाँ पे आपकी कोई अब हेल्प नहीं करना चाहता, आपको हेल्प आनी बंद हो जाएगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने बहुतों की हेल्प करी है। तो एग्जॉल्टेड जुपिटर को जब तक मैलेफिक सपोर्ट ना मिले तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड। बहुत से क्लासिकल टेक्स्ट भगवान राम का एग्जाम्पल लेते हैं। भगवान राम का जो अगर हम शास्त्रों के हिसाब से अगर उनकी जन्म कुंडली बनाए, जो कि उस टाइम पे डिस्क्रिप्शन था, उस कुंडली के हिसाब से ही इज़ अ कैंसर असेंडेंट, जिसमें कि जुपिटर बैठा है फर्स्ट हाउस में एग्जाल्ट होके। जुपिटर इज एग्जाल्टेड इन कैंसर, तो जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है एग्जाल्टेड, तो पहली नज़र में देख के लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, बट फॉर एनी कैंसर असेंडेंट, बिकॉज कैंसर इज ओन्ड बाय मून एंड जुपिटर और मून का थोड़ा पैची हिस्ट्री रहा है, बट द रिलेशनशिप इवेंचुअली इम्प्रूव्ड एंड गॉट फिक्स्ड। तो हो ये रहा है कि कैंसर असेंडेंट के लिए नेचुरली जुपिटर को 2 हाउसेस मिले हैं ओन करने के लिए, एक खराब है विच इज 6th हाउस और एक अच्छा है विच इज 9th हाउस। तो जब 6th हाउस का प्लैनेट, 6th हाउस का ओनर एग्जाल्ट होके फर्स्ट हाउस में बैठ रहा है, तो प्रॉब्लम ये होगी कि 6th हाउस मतलब कि आपका एनिमी, आपके डिजीजेस, आपका डेट्स, तो आपको जो डेट मिलेगा, जो एनिमी मिलेगा, वो भी बहुत उच्च का मिलेगा, क्योंकि आपका बृहस्पति उच्च का है। तो भगवान राम को हम सब भी जानते ही हैं कि रावण एक
उच्च के ब्राह्मण कास्ट के पंडित थे और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। तो ऐसा इंसान एज ए दुश्मन मिलना, एज एन एनिमी मिलना, ये अपने आप में ही एक सौभाग्य होता है। और इवेंचुअली क्योंकि जुपिटर 9th का भी लॉर्ड है, लक का लॉर्ड है, तो इवेंचुअली आफ्टर इनिशियल स्ट्रगल ही वॉज एबल टू विन द वॉर। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब सिंबॉलिक हैं, इनका डीपर मीनिंग हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बैठ के कितना कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं और कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसी तरीके से वीनस जब एग्जॉल्ट होता है, बहुत अच्छी बात है, आप एंजॉय कर रहे हैं लग्जरी और पैसा अपने लाइफ में, पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि नवग्रह पुराण में एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है एंड की तरफ, जहाँ पे सारे ग्रहों को उपाधि दी जा रही है और भगवान शिव सबकी गलतियाँ बताते हैं। और वो शुक्र भगवान जो कि दैत्य गुरु हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ही इज एक्चुअली द फिजिकल मैनिफेस्टेशन, ह्यूमन मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्लैनेट वीनस। उनकी गलतियाँ वो जो बताते हैं, उसमें वो बोलते हैं कि आपको एडिक्शन है अल्कोहल का, आप जैसे गुरु अल्कोहल से एडिक्टेड रहे हैं। तो ये सिंबॉलिक है, इसका डीपर मीनिंग ये है कि लग्जरी और पैसा अगर आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में चढ़ जाए तो ये एक एडिक्शन बन जाता है। एंड इवेंचुअली जब सडनली आप सब कुछ लूज कर देते हो और जो प्लेजर सीकिंग है वो एक एडिक्शन बन जाता है, तो आपको इवेंचुअली वीनस के सिग्निफिकेशंस के थ्रू बहुत सारी सफरिंग आना, एग्जॉल्टेड वीनस के थ्रू बहुत सारी सफरिंग आना, ये ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाता है। तो आपको रिलेशनशिप्स में, अपनी शादी में, इन सब चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फाइनली राहु केतु इट इज़ बेटर, ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर ये नीच के हों, ये उच्च के ना हों, क्योंकि बहुत से चार्ट्स में ऐसा देखा गया है कि उच्च का राहु अनलिमिटेड हंगर, अनलिमिटेड ऑब्सेशन या एडिक्शंस ये सब देता है। अच्छी चीज़ें भी देता है, पर अगर उन अच्छी चीज़ों को भोगने के बाद आप सही रास्ते पे आके एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ, लिबरेशन की तरफ, अगर आप अपना अल्टीमेट गोल, अपनी लाइफ का पर्पस जो है आपका, जो आपने खुद डिफाइन किया होगा, अगर वो पर्पस आप भूल जाते हैं कहीं पे, तो यही राहु फिर बहुत सडनली सब कुछ छीन लेता है। केतु अगर उच्च का हो तो बहुत उच्च का आपका डिसइंटरेस्ट आपको देगा, जहाँ भी चार्ट में बैठा हुआ है, जिस भी हाउस या जिस भी साइन में बैठा है। प्लस अगर ये शैडो प्लैनेट्स के साथ, ये दोनों ही शैडो प्लैनेट्स हैं, तो इनके साथ ये एम्पलीफायर्स ऑफ एनर्जी हैं, तो ये किसी और एग्जॉल्टेड प्लैनेट को एस्पेक्ट कर लें या कंजंक्ट हो जाए उसके साथ, तो वहाँ पे एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। पर यही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अगर आप अपने पर्पस, अपने लाइफ पर्पस को अगर भूल जाएंगे और सिर्फ इसी चीज़ में लग जाएंगे कि मेरे को क्या मिलेगा एंड व्हाट कैन आई गेन मोर, तो आपका हंगर एक टाइम पे इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप एज अ ह्यूमन अपनी ह्यूमैनिटी भूल जाएंगे। तो ये जो रिजल्ट्स हैं बहुत सडनली देंगे, बहुत सडनली सब कुछ छिन जाएगा, जो कि रैग्स टू रिचेस जैसी स्टोरीज होती हैं, ऐसे रिजल्ट्स ये शैडो प्लैनेट्स दे सकते हैं। तो ये था उच्च के प्लैनेट्स के बारे में, और या फिर एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स के बारे में जो मेरा डिस्कशन था। एंड आई होप इसमें से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। एंड अल्टीमेटली इन अ नटशेल, एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स आपके सुपर पावर हैं, इनको चैनल करिए और ये देखिए कि आप इनके पावर को कैसे यूज़ कर सकते हैं टू एलिवेट योर ओन कॉन्शियसनेस एंड टू हेल्प अदर पीपल। एंड प्लीज़ बी हम्बल अबाउट देम, क्योंकि एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स सारे अपने तरीके से, अपने सिग्निफिकेशंस में बहुत ईगो देते हैं, और ये ऐसा ईगो देते हैं कि आप फिर किसी और की सुनना नहीं चाहते। और जब हम्बलनेस चली जाती है तो लाइफ कितनी जल्दी, तेज़ी से डिरेल हो सकती है
ये हम सब जानते हैं। तो आई होप ये टॉक या ये वीडियो थोड़ा सा इसमें से कुछ सीखने को मिला होगा आपको। थैंक यू सो मच।